नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दक्ष आईएएस एकेडमी की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में। विद्यार्थियों, एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए एक रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। विद्यार्थियों, हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप लोगों के लिए ये वीडियो लेक्चर लेके आए हैं। टॉपिक है हमारा कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है विद्यार्थियों, तो आइए स्टार्ट करते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। विद्यार्थियों, कोडिंग एंड डिकोडिंग से रिलेटेड जो प्रश्न हैं वो आते हैं बेटा अल्फाबेट के नंबर्स के ऊपर। तो आपको सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस करने के लिए अल्फाबेट के नंबर्स याद होना चाहिए। जैसे कि देखिए यहां पर आप देख रहे हैं टोटल 26 अल्फाबेट है, ए से लेकर जेड तक टोटल कितने अल्फाबेट होते हैं? 26 अल्फाबेट होते हैं। ठीक है, तो आपको इनके सभी के नंबर याद करना है। तो नंबर याद करने के हमारे पास यहाँ पर ये तरीके जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, आप इनको एक बार देख लीजिए। देखिए, आपको या तो 3-3 के क्रम में नंबर याद करना है, जैसे सी का नंबर 3 है, एफ का नंबर 6 है, आई का नंबर 9 है, एल का नंबर 12 है, ओ का नंबर 15 है। या तो 3-3 के क्रम में आप इसे याद करिए बेटा, या आप इसे याद करिए 5-5 के क्रम में। जैसे ई का नंबर 5 है, जे का नंबर 10 है, ओ का नंबर 15 है, टी का नंबर 20 है, वाई का नंबर 25 है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अल्फाबेट के नंबर याद करना है। ठीक है, अब अल्फाबेट के नंबर आप याद कर लेंगे तो आपको क्या होगा, देखिए जैसे आपसे पूछा जाता है कि आप एल का नंबर बताएं, तो एल का नंबर आपको याद है कितना है? 12। एल का नंबर आप बता देंगे कितना है? 12। अब आपसे पूछ लिया एम का नंबर बताएं, तो आपको पता है कि एल के बाद आता है एम, तो एम का नंबर कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको आसपास के अल्फाबेट नंबर क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। के का नंबर आपसे पूछ लिया तो के का नंबर बता देंगे, क्योंकि एल के पहले आता है। के का नंबर आपका कितना हो जाएगा विद्यार्थियों? 11 हो जाएगा। तो अगर एक नंबर याद है तो उसके आसपास के नंबर आपको याद हो जाएंगे। तो आपको कैसे भी करके अल्फाबेट के नंबर याद करना है। इसके अलावा देखिए, आपको मैंने 3-3 के क्रम में बता दिया, आप यहां पर 5-5 के क्रम पे भी याद कर सकते हैं अल्फाबेट के नंबर। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों, टोटल 26 अल्फाबेट होते हैं, तो मैंने ए से लेकर एम तक 13 अल्फाबेट लिखे हैं। ठीक है, ए से लेकर एम तक 13 अल्फाबेट लिखे हैं। तो इसको हम बोलेंगे प्रथम अर्धांश। क्या बोलेंगे इसको हम? फर्स्ट हाफ। प्रथम अर्धांश बोलेंगे इसको हम। 26 का आधा प्रथम अर्धांश, 13 तक। फिर मैंने क्या करा है, बाकी 13 को रिवर्स ऑर्डर में लिखा है। Z से N लिखा है मैंने रिवर्स ऑर्डर में, तो इसको मैं बोल रहा हूं सेकेंड हाफ। इसको मैं क्या बोल रहा हूं? सेकेंड हाफ बोल रहा हूं। तो ये मैंने रिवर्स ऑर्डर में लिखे। रिवर्स ऑर्डर में लिखने का क्या कारण है, देखिए आपको इनके अपोजिट अल्फाबेट याद हो जाएंगे। अपोजिट, जैसे M का अपोजिट क्या है? N है। L का अपोजिट क्या है? O है। J का अपोजिट क्या है? Q है। I का अपोजिट क्या है? R है। तो इस तरह से आपको अपोजिट अल्फाबेट याद है। अपोजिट कैसे निकालते हैं? जैसे M है, M का नंबर 13 है, अगर मुझे इसका अपोजिट चाहिए तो देखो दो अपोजिट का योग, अपोजिट्स को जोड़ने पर, है ना, अपोजिट को जोड़ने पर कितना आता है बेटा? 27 आता है। अपोजिट अल्फाबेट को जोड़ने पर कितना आता है? 27 आता है। तो अगर 13 मेरा M है तो इसका अपोजिट क्या होगा? तो 13 में कितना जोड़ दूं मैं? तो देखिए 13 में अगर मैं 14 जोड़ देता हूं तो मेरा 27 आता है। 14 नंबर मेरा N का होता है, तो मेरा अपोजिट आ जाएगा N आ जाएगा। तो दो अपोजिट को अगर आप जोड़ोगे तो वो कितना हो जाता है? 27 हो जाता है। तो इस प्रकार से हमको क्या याद हो जाएंगे? अल्फाबेट के नंबर हमको क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपको ये याद करना है। तो विद्यार्थियों, आइए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक कोडिंग एंड डिकोडिंग। विद्यार्थियों, कोडिंग क्या होता है? देखिए, जब किसी अर्थपूर्ण शब्द को हम किसी विशेष नियम के द्वारा क्या कर दें? अर्थविहीन शब्द में बदल दे, तो इसे बोलते हैं कोडिंग। जब किसी अर्थपूर्ण शब्द को विशेष नियम के द्वारा अर्थविहीन शब्द में बदल दिया जाता है, इसे हम बोलते हैं कोडिंग।
क्या है देखिए, जैसे यहां पर ये कांस्टेबल लिखा है, कांस्टेबल का अर्थ होता है बेटा, कांस्टेबल का अर्थ होता है, ये अंग्रेजी का एक अर्थपूर्ण शब्द है, इसको हमने अर्थ विहीन शब्द में बदल दिया, जिसे हमने DPOTUBCMF लिखा हुआ है। तो इसको बदलने में हमने एक विशेष नियम का प्रयोग किया है, ठीक है। वो विशेष नियम हमको, जो विशेष नियम है उसी को हमको पहचानना होता है, ठीक है। तो इसको हमने क्या करा है, कोडिंग करी हुई है। कांस्टेबल शब्द की हमने क्या करी, यहां पर कोडिंग कर दी। तो किसी अर्थपूर्ण शब्द को विशेष नियम के द्वारा क्या करना है, अर्थविहीन कर देना, कोडिंग कहलाता है, ठीक है। अब क्या विशेष नियम है, तो देखो यहां पर आप देखेंगे कि C का नंबर 3 होता है, C को हमने D लिखा, D का नंबर 4 होता है ना। तो मतलब हमने यहां पर क्या करा है, C से D जाने में +1 करा है। क्या करा है हमने, +1 करा है। इसी प्रकार O का नंबर 15 होता है, P का नंबर कितना होता है, 16 होता है। तो हमने यहां भी क्या किया बेटा, यहां भी हमने +1 किया है। आई होप सो आप लोग समझ पा रहे होंगे। इसी प्रकार हमने देखो यहां भी हमने, जैसे n का नंबर 14 होता है, इसको हमने लिखा है 15, मतलब यहां भी हमने +1 किया है। तो हमने सब में +1 +1 +1 +1 +1 +1 किया हुआ है। सबको +1 +1 +1 करके क्या लिखा है बेटा, हमने लिखा हुआ है। तो ये जो +1 है कि सबको हमने +1 +1 किया हुआ है, इसी को हम विशेष नियम बोल रहे हैं, ठीक है। तो किसी विशेष नियम द्वारा हमने क्या कर दी, इसकी कोडिंग कर दी। अब डिकोडिंग क्या होता है, देखिए डिकोडिंग ये होता है कि किसी अर्थविहीन शब्द को आप विशेष नियम के द्वारा अर्थपूर्ण शब्द में बदलना। अर्थविहीन शब्द को विशेष नियम के द्वारा अर्थपूर्ण शब्द में बदलना क्या कहलाता है, डिकोडिंग कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहां पर देख रहे हैं D का नंबर 4 है, ये DPOT, इसका रिवर्स हमने इसी को लिया। यहां पर हमने DPOTUBCMF को हमने क्या लिख दिया, एक अर्थपूर्ण शब्द कांस्टेबल लिख दिया है। तो देखो D का नंबर 4 है, इसका नंबर 3 है, फिर ये यहां पर देखो 16 है, तो अगला इसका नंबर 15 है। तो आप देख रहे हो D को हमने क्या लिखा, C लिखा। कैसे लिखा बेटा, -1 करके। इसी प्रकार P को हमने क्या लिखा है, यहाँ पे 15 लिखा, यहाँ पे क्या करा, -1। इसी प्रकार देखो O का नंबर 15 है, तो यहां पर कितना है, N का नंबर 14, तो हमने O को N से बदला है, कितने से, -1 करके। तो यहां सब में हमने -1 का उपयोग किया है विद्यार्थियों, ठीक है। कितने का उपयोग किया है, -1 का। तो ये होता है कोडिंग डिकोडिंग। तो आइए विद्यार्थियों अब हम देखते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग से कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो देखिए पहला इसमें जो प्रश्न बनेगा विद्यार्थियों, वो बनेगा बेटा लेटर टू डिजिट। लेटर टू डिजिट। दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो बनता है इसमें, वो बनता है लेटर टू लेटर, ठीक है। तीसरे टाइप का जो प्रश्न बनता है इसमें, वो बनता है लेटर टू सिंबल, ठीक है। चौथे टाइप का जो प्रश्न बनता है इसमें, वो बनता है कॉमन कोडिंग। कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। और पांचवें टाइप का जो प्रश्न बनता है इसमें, वो बनता है वर्ड टू वर्ड कोडिंग, ठीक है। तो कुल 5 प्रकार के प्रश्न बनते हैं विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों हम एक एक करके इन 5 प्रकार के प्रश्नों को यहां पर देखने वाले हैं। देखिए विद्यार्थियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और अगर आप चाहते हैं कि एमपी पुलिस एग्जाम तक आपको इस प्रकार के वीडियो मिलते रहें ताकि आपकी एग्जाम क्रैक करने में आपको इससे सहायता मिले, तो विद्यार्थियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। आपके ऊपर है कि ये वीडियो आगे जारी रहेगा कि नहीं रहेगा। चलिए आगे हम देखते हैं टाइप नंबर 1 क्वेश्चन, लेटर टू डिजिट।
तो विद्यार्थियों आइए हम देखते हैं फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन जिसमें हम लेटर को डिजिट से कोड किया गया है उनके बारे में हम यहां पर देखने वाले हैं। तो विद्यार्थियों पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, आप लोग देख पा रहे हैं कि किसी सांकेतिक भाषा में कैट कैट को क्या लिखा है बेटा 24 लिखा हुआ है। किसी सांकेतिक भाषा में कैट को 24 लिखा गया है तो बैट को क्या लिखा जाएगा, क्वेश्चन मार्क आपको यहां पर बताना है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि आपको अल्फाबेट के नंबर्स याद करना है। नंबर्स आप लिखोगे तो क्वेश्चन अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि ये बोल रहा है कि कैट को कितना लिखा है 24 लिखा है। तो देखिए अगर कैट को 24 लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो हमको पता है कि सी का नंबर 3 होता है, ए का नंबर 1 होता है और टी का नंबर 20 होता है। तो अगर मैं इनको जोड़ दूं, देखिए मैं 3 + 1 + 20 कर दूं तो कितना आ जाएगा बताओ, 24 आ जाएगा। तो मैंने कैट को क्या लिख दिया 24। इसी प्रकार देखो बैट को क्या लिखेंगे, बैट को तो बी का नंबर 2 होता है, ए का नंबर 1 होता है, टी का नंबर 20 होता है। तो अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं 2 + 1 + 20 तो ये कितना हो जाएगा बेटा 23 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है उसमें लेटर को डिजिट से क्या किया है, कोड किया गया है। तो आइए इसमें देखते हैं कितना वेरिएशन है और कितने प्रकार के प्रश्न यहां से बनते हैं। तो आप आगे के जो प्रश्न होंगे इनमें आप वेरिएशन देखेंगे। ठीक है, तो विद्यार्थियों देखिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि किसी सांकेतिक भाषा में फिश को क्या लिखा है बेटा 42 लिखा है। तो गोट को क्या लिखेंगे ये आपको ज्ञात करना है। देखिए फिश को 42 कैसे लिखा है, एफ का नंबर कितना होता है 6 होता है, आई का नंबर 9 होता है, एस का नंबर क्या होता है 19 होता है, एच का नंबर 8 होता है। तो हमने क्या करा, अगर हम इनको ऐड कर दें, देखिए 6 + 9 + 19 + 8 अगर इनको ऐड कर देते हैं हम तो ऐड करने पर क्या आता है, देखो 9 और 6 15, ठीक है 15 और 8 कितना हो गया 23। 23 में अगर 9 जोड़ेंगे हम, ठीक है तो कितना आ जाएगा, देखिए 42 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 23 में अगर हम 19 जोड़ेंगे तो यहां पर 42 आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए गोट को क्या लिखेंगे हम, तो देखो गोट में अल्फाबेट के नंबर्स क्या है, जी का नंबर 7 है, ओ का नंबर 15 है, 1 है, 20 है बेटा। तो इन सबको जोड़ दो चलो फटाफट से। तो 7 15 1 और 20, देखिए 7 और 15 कितना होता है 22, 22 और 1 कितना होता है 23, 23 और 20 कितना होगा बेटा 43। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 43 आ जाएगा। तो विद्यार्थियों इसका क्या आंसर आएगा बेटा 43 आ जाएगा। आइए विद्यार्थियों अगला प्रश्न देखते हैं। तो विद्यार्थियों आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपको क्या दिया है कि किसी सांकेतिक भाषा में कैट को क्या लिखा है 3120 लिखा है, 3120 लिखा हुआ है। तो उसी सांकेतिक भाषा में रेट को क्या लिखेंगे, तो देखिए कैट को 3120 कैसे लिख सकते हैं बेटा। तो सबसे पहले हमको ये पता करना है, तो हमको कैसे पता चलेगा, हमको अल्फाबेट के नंबर्स याद करने पड़ेंगे। ठीक है, नंबर देखिए सी का नंबर 3 होता है, ए का नंबर 1 होता है और टी का नंबर क्या होता है 20। तो आप यहां पर कुछ देख पा रहे हैं, देखो कुछ देख पा रहे हैं, ओहो यहां पर तो 3 1 और 20 को ऐसे के ऐसे उठाकर लिख दिया है। आ रही बात समझ में। तो क्या करा है यहां पर 3 1 20 को एक साथ लिख दिया है, तो ये हो गया 3120। तो बच्चों हम क्या करेंगे, देखिए हम इसको भी लिख देंगे 18 1 और 20। तो हम इसको एक साथ जब लिखेंगे, जब हम इसे एक साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा 18120। क्या हो जाएगा ये 18120 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप सो आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे अच्छी तरीके से। आप वेरिएशन देखते जाएं कितने प्रकार के प्रश्न यहां पर बनते हैं बेटा। और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी करते जाएं। तो विद्यार्थियों यहां देखिए
अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि किसी सांकेतिक भाषा में रेट RAT रेट को क्या लिखा है 9267 लिखा है, 9267 लिखा है। तो कैसे लिखा होगा, उसी प्रकार आपको बियर को यहां पर लिखना है बेटा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रेट को 9267 कैसे लिख सकते हैं। तो अगर हम इसके नंबर देखें अल्फाबेटिकल नंबर, तो R का 18, A का 1 और T का 20 होता है, ठीक है। पर इसके अगर हम अपोजिट नंबर देखो, यहां से तो हमें पता नहीं चल रहा है। अगर हम अपोजिट देखें, R का अपोजिट I होता है बेटा, A का अपोजिट क्या होता है Z होता है, और T का अपोजिट क्या होता है G होता है ना। तो इनके अगर नंबर देखें हम अल्फाबेटिकल नंबर, तो इसका 9 होता है भैया, इसका 26 होता है, इसका 7 होता है। तो देखो ये वही तो लिखा है 9267, 9267, ठीक है। तो यहां पर हमें पता चल गया कि ये अपोजिट लिखा है। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया भी था कि अपोजिट अल्फाबेट आपको याद करने हैं। तो देखो बियर अपोजिट कैसे याद करेंगे, देखो दो अपोजिट को जोड़ने पर जोड़ कितना आता है बेटा 27 आता है। तो यहां पर बियर की बात करें आप, देखो बी का नंबर कितना होता है 2, ई का नंबर कितना होता है 5, ए का नंबर कितना होता है बेटा 1, और टी का आर का नंबर कितना होता है 18। तो अच्छा मैं बताओ 2 में क्या जोड़ू कि 27 आ जाए, तो भैया 25 जोड़ना पड़ेगा, 25, और 25 किसका नंबर होता है y का, ठीक है। यहां पर देखिए 5 में क्या जोड़ू कि 27 हो जाए, बताओ 2 में क्या जोड़ू तो 27 हो जाए, तो 25 होता है y। इसी प्रकार 5 में क्या जोड़ू कि 27 हो जाए, तो बेटा 22, क्या जोड़ू 22 किसका नंबर होता है v का। इसी प्रकार 1 में कितना जोड़ू कि ये 27 हो जाए, तो बेटा 26 जोड़ना पड़ेगा, और 26 किसका नंबर होता है z का, ठीक है। इसी प्रकार 18 में कितना जोड़ू मैं ताकि ये 27 हो जाए, तो मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा 18 में 9, तो 9 किसका नंबर होता है 9i का नंबर होता है। तो इसका मतलब y v z i, और इनके अगर संख्या लिखेंगे तो आंसर आएगा 25, 22, 26 और 9। ये हमारा क्या होगा आंसर होगा इस प्रश्न का। तो आई होप सो आप लोग इस प्रश्न को समझ पाए विद्यार्थियों, ये अपोजिट लिखे हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो विद्यार्थियों आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में कैट को CAT कैट को कितना लिखा है 60, ठीक है। कैट को 60 लिखा है, तो DOG डॉग को क्या लिखेंगे बेटा, ये हमको पता करना है। तो कैसे पता करेंगे भैया, अल्फाबेटिकल नंबर से। तो C का नंबर 3 होता है, A का नंबर 1 होता है, T का नंबर 20 होता है, ठीक है। तो 3 और 1 4 और 20 कितना होता है 24 होता है, जोड़े अगर तो ये तो 60 है। तो हम क्या सोचेंगे कि भैया 60 कैसे आ जाएगा। तो देखो आप इन नंबर को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर मैं इनका गुणा कर दूं, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं सभी को, तो 3 एकम 3 और 20 तिया कितना होता है 60। तो इस प्रकार से इसको 60 बनाया जा सकता है। तो बेटा मैं इसी प्रकार देखो D का नंबर 4 होता है, O का नंबर 15 होता है, और G का नंबर 7 होता है। अगर मैं इनका गुणा कर दूं आपस में, तो 15 चौक 60 और 6 7 42, मतलब मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 420 आएगा, ठीक है बेटा। कितना आ जाएगा, आपको रेड पेन से नहीं दिख रहा है तो मैं लिख दूं 420 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप सो कि ये प्रश्न भी आप लोगों को समझ में आ गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो विद्यार्थियों अगला प्रश्न देखते हैं, किसी सांकेतिक भाषा में फिश को क्या लिखा है बेटा 33 लिखा है, ठीक है। तो हम देखेंगे फिश को 33 कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए F का नंबर 6 होता है, I का नंबर 9 होता है, इसका नंबर 19 होता है, इसका नंबर 8 होता है। तो यहां पर क्या कंसेप्ट है, देखिए बेटा यहां पर क्या करा है, सिंगल डिजिट को जोड़ा गया है, मतलब यहां पर इस प्रकार से जोड़ा गया है। देखिए आप यहां पर देखेंगे तो 6 + 9 + 1 + 9 + 8 इन सबको जोड़ा है बेटा, 1 1 सिंगल डिजिट करके इन सबको क्या है जोड़ा गया है। तो अगर इनको जोड़ते हैं तो कितना आएगा, देखो जोड़ते हैं तो कितना आएगा 6 और 9 कितना होता है 15, 15 और 1 16, 16 और 9 कितना हो गया बेटा 25, 25 और 8 कितना हो गया 33, 33। तो इस प्रकार से हमने 33 बनाया। तो हम इसी प्रकार से क्या करेंगे गोट को, तो देखो G का नंबर 7 होता है,
यहां पर देखो जी का नंबर 7 होता है, ओ का नंबर 15 होता है। पहले मैं यहां पे नंबर लिख देता हूं, 7, 15, 1 और 20, तो जोड़ो 7, सिंगल सिंगल डिजिट करके जोड़ दो, 1 + 2 + 0, ठीक है। जोड़ेंगे 7 और 1 8, 8 और 5 कितना हो गया भैया, 8 और 5 13, 14, 14 और 2 16, 16 और 0 16, तो इसको कितना लिखेंगे बेटा 16 लिखेंगे, केवल 16 लिखेंगे। देखिए कोई भी कोडिंग किसी भी प्रकार से दी जा सकती है, जो एग्जामिनर का मन करेगा उसके हिसाब से वो प्रश्न बनाकर आपको दे देगा। हर बार इस टॉपिक में आपको नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप उठाकर देखोगे बेटा तो 5-5, 6-6 क्वेश्चन केवल कोडिंग डिकोडिंग से आए हैं। अभी तो हम कोडिंग डिकोडिंग का फर्स्ट टाइप ही देख रहे हैं। इसके 2 या 3 वीडियो आएंगे जो आपको कंप्लीट देखना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। देखिए बच्चों, मैं आपके कमेंट्स अभी नहीं देख पाऊंगा, तो आप इसको शेयर करते जाएं साथ साथ में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है। आपको यहां पर दिख रहा है कि फिश को क्या लिखा है बेटा, 1/3 लिखा है। फिश को 1/3 लिखा है, तो गॉट को क्या लिखेंगे हम, गॉट को। देखिए फिश को 1/3 कैसे लिखा जा सकता है भैया, तो देखिए यहां पर जो कॉन्सेप्ट यूज किया है बेटा, देखिए मैं आपको सभी कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ठीक है। आप लोग ये सभी बातें माइंड में लेकर एग्जाम देने जाइएगा कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं तो वो होगा, वो नहीं तो ये हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो ये सब चीजें आपको माइंड सेट करके जाना है कि क्वेश्चन में आपको सोचना है ना, आपकी थिंकिंग बहुत जल्दी से होना चाहिए कि क्या हो सकता है इसमें। कहने का मतलब समझ रहे मेरी बात को बेटा आप लोग? ठीक है, देखो इधर समझो, यहां पर फिश को क्या लिखा, तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट यूज किया बेटा वो है वोवेल्स अपॉन में कॉन्सोनेंट, ठीक है। वोवेल अपॉन में कॉन्सोनेंट, तो देखिए वोवेल यहां पर आई वोवेल है और बाकी 3 क्या है बेटा, कंसोनेंट है। तो 1 वोवेल बाकी 3 कॉन्सोनेंट, तो नीचे लिख दिया 1/3। इसी प्रकार देखो यहां पर आप देखो कितने वोवेल्स हैं, एक तो ओ है, एक ए है, 2 वोवेल्स हैं तो 2 लिखा। और कंसोनेंट कितने हैं बेटा, कंसोनेंट कितने, 2 है, तो 2/2, मतलब ये कितना हुआ बच्चों, 1 हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, या तो 2/2 आएगा या कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आई होप सो आपको ये वाला प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। तो आपको कुछ भी दिया जा सकता है, एग्जामिनर की मर्जी होना चाहिए बेटा, समझ में आ रही बात। और कंसेप्ट हमको एग्जामिनर के हिसाब से ही लगाना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। तो आइए विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है आप लोगों की स्क्रीन पर, आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि R80 रेट को 13 लिखा है। तो बेटा हॉर्स को क्या लिखेंगे ये आपको बताना है। देखिए रेट को 13 कैसे लिखा है, सबसे पहले क्या कॉन्सेप्ट है यहां पर, तो आप यहां देखेंगे कि R का नंबर 18 होता है, A का नंबर 1, B का नंबर T का नंबर 20 होता है। तो अगर मैं इन सबको जोड़ दूं, है ना, 18 + 1 + 20, अगर मैं इसको जोड़ता हूं तो ये कितना हो जाता, 19 और 20 कितना, 39। 39 को अगर मैं 3 अल्फाबेट है बेटा, 3 अल्फाबेट, तो 3 से डिवाइड करता हूं तो आ जाएगा मेरा कितना, 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 13। इसी प्रकार देखो हॉर्स को क्या लिखेंगे, तो देखो एच का नंबर 8 है, 15 है, 18 है, 19 है और 5 है। अगर मैं इनको जोड़ू 8, 15, 18, 19 और 5, ठीक है, तो कितना आएगा भैया, 8, 15, 18, 19, 5। तो इनको जोड़ने पर कितना आएगा बेटा, 65 आएगा। अब ये टोटल कितने अल्फाबेट हैं, टोटल अल्फाबेट 5 है, तो 65 को मैं 5 से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। अगर मैं डिवाइड करता हूं 5 से 65, 13 बार कटेगा, 13 पंजे 65, तो इसका आंसर भी 13 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो विद्यार्थियों ये कुछ प्रश्न थे जो मैंने आपको टाइप 1 में कराए, और भी वेरिएशंस होते हैं, तो आगे की क्लासेस में हम वो वेरिएशन देखते जाएंगे। अगर आपको विद्यार्थियों मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है और आप चाहते हैं कि एग्जाम तक ऐसे वीडियो में रोज अपलोड करता रहूं आप लोगों के लिए, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं मांग रहा हूं आपसे, आप इसे सब्सक्राइब करें
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें ताकि हम भी मोटिवेट हो सके आप लोगों के लिए कुछ काम करने के लिए। तो आप लोग समझ रहे हो बात को। चलिए, तो धन्यवाद विद्यार्थियों, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।